हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिया अभी अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसलिए उसने बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि ये सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिया का भाग्य इतना अच्छा था कि उसको आखिरकार एक बेबी सिटिंग का काम मिल ही गया। दूसरे पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने रिया को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक वापस आएंगे। तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और ये कहकर वो लोग चले गए। रिया ऊपर वाले कमरे में चली गई जहाँ छोटे बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे बच्चे लेटे हुए थे। थोड़ी देर वो वहाँ बैठी रही। जब तक उसने देखा कि अभी बच्चे नहीं उठने वाले हैं, तब तक मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फ़ोन पर किसी आदमी की आवाज़ होती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है, क्या तुमने बच्चों को देखा? रिया को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से उसी नंबर से फ़ोन आता है और फिर से वो आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा? इस बात पर रिया को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुम वापस फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना और उसने फिर से फ़ोन किया। इस बार रिया को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी देर में पुलिस का वापस फ़ोन आया। पुलिस वाले ने रिया को थोड़े गुस्से में कहा कि क्यों मजाक कर रही हो, क्योंकि जिस नंबर के बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। तब ऊपर वाले कमरे में कौन फ़ोन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए हैं। रिया ने अभी फ़ोन रखा ही था तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। ये सुनते ही वो डर के मारे घर से भागकर बाहर निकल गई। तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उनको देखकर रिया झट से घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई, ये देखने के लिए उनको कुछ हुआ तो नहीं। वो देखती है 3 में से सिर्फ 2 बच्चे पालने में सो रहे थे। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया, ये सवाल उसके मन में उठा। रिया पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी और काफ़ी डर चुकी थी। तभी उन बच्चों के माता पिता घर में घुस चुके थे। रिया झट से उनके पास गई और कहा, 3 में से एक बच्चा पालने में नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने रिया को कहा, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रिया ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने बताया कि हमारे केवल 2 ही बच्चे हैं, फिर तीसरा कहाँ से आ गया। ये सुनते ही रिया डर के मारे कांपने लगी और उसने सारी बात उन बच्चों के माता पिता को बताई तो वो भी काफ़ी घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगा दिया और पुलिस की एक टीम वहाँ आकर उनके घर को अच्छे से छानबीन किया पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो ये कहकर चले गए कि अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर लेना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।